रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये घटना आज से लगभग 18 साल पहले घटी थी। उस समय साधनों का थोड़ा ज़्यादा ही अभाव था। मैं शहर के लिए रवाना हो रहा था। देर रात मैं एक स्टेशन पर पहुंचा। दरअसल उस स्टेशन पर चारों तरफ एक खामोशी नजर आ रही थी। सन्नाटे ने अपना एक अलग ही रूप धारण करके लोगों को डराने का ठाना हुआ था। उस स्टेशन पर मेरे अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर घनघोर अंधेरा और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा मुझे दिखाई पड़ रहा था। चारों तरफ शांति का वातावरण वहां पर बना हुआ था, मानो मैं स्टेशन पर नहीं किसी शमशान घाट में आ गया हूँ। इसी तरह का वातावरण चारों ओर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन मुझे लगा कि अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का ना होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कम से कम वहाँ कोई तो होना ही चाहिए था। यही सोचते हुए मैं स्टेशन में चारों तरफ घूमने लगा ताकि मुझे उस स्टेशन पर कोई तो दिख जाए। लेकिन उस स्टेशन पर केवल और केवल अंधेरे के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मौजूद था तो सिर्फ और सिर्फ घनघोर सन्नाटा, और कहीं पर भी ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई परिंदा। तभी मैंने ट्रेन की आवाज़ सुनी, यानी कि ट्रेन अभी अभी आ ही रही थी। मैंने जल्दी से अपना सारा सामान उठाया और फिर ट्रेन की बोगी में पहुंच गया। जैसे ही मैं बोगी में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बोगी के अंदर और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी की हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। सभी अपनी गर्दन को झुकाए नीचे की तरफ देख रहे थे, मगर मुझे लगा कि सभी को नींद आई हुई है, क्योंकि उस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। यही सोचकर मैं ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अभी मैं सीट पर बैठा ही था कि मुझे लगा कि पायलों की आवाज़ मेरे एकदम करीब से आ रही है। उसके बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। फिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि ट्रेन के अंदर कोई लड़की होगी जो कि बाथरूम के अंदर गई होगी। यही सोचकर मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। लेकिन तभी एक बार फिर से वह आवाज़ें आने लगी। मैंने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, मगर वह आवाज़ें आने अभी बंद नहीं हुई थी। अब उस पायल की आवाज़ के साथ साथ अब किसी औरत के चिल्लाने की भी आवाज़ आने लगी, और फिर बहुत सारे लोगों की एक साथ रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह पल मुझे बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर जब मैं नीचे उतरा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। दरअसल मैं ऊपर वाली सीट पर लेटा हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर एकदम से सब कुछ सामान्य हो गया हो। मगर अभी अभी तो वह आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। लेकिन जब मैं इस बार नीचे उतरकर ट्रेन के उस बोगी के अंदर घूमने लगा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहाँ पर कुछ देर पहले बहुत सारे यात्री मौजूद थे, तो अब वहाँ पर एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से वो सब एकदम से कहाँ पर गायब हो गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी मैंने देखा कि बाथरूम के अंदर से वह पायल की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई लड़की बाथरूम के अंदर होगी, और फिर मैं अपनी सीट की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन वह सारे यात्री एकदम से कहाँ चले गए, मुझे तो यही बात लगातार सताए जा रही थी। मैंने जब ट्रेन के बाहर झांक कर देखा तो मैंने देखा कि ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकी हुई है, जहाँ पर चारों तरफ कब्रिस्तान नजर आ रहा था। अब यह कब्रिस्तान आखिर कहाँ से आ गया पता नहीं। आज मैं किन किन जगहों पर घूम रहा था जिनके बारे में मैंने अपनी ज़िंदगी में भी कभी सोचा नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से मेरी तरफ आ रहा है, और फिर मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा है। वह हाथ मुझे काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा था। और उसके बाद जब मैं पीछे पलटा तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अभी अभी तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। अब मुझे ये तो बिल्कुल विश्वास हो चुका था कि हो ना हो इस ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। यही सोचकर मैं ट्रेन से नीचे उतरने ही वाला था कि जब मैं बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि
ट्रेन अब काफ़ी तेज गति से चल रही है, लेकिन अभी अभी तो ट्रेन एक जगह पर रुकी हुई थी। फिर इतनी जल्दी ट्रेन रफ्तार में कैसे आ गई, यही सोच सोच कर अब मैं थक चुका था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। जब मैं पीछे पलटा तो मुझे एक ज़बरदस्त सदमा लगा, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा कि इस बार मेरे सामने एक बहुत ही भयानक चेहरे वाला आदमी मुझे लगातार घूर रहा था। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था, मानो मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया हो। डर के मारे मेरी तो जान ही निकलने लगी। मैं चिल्लाना तो चाहता था, मगर चिल्ला ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरा गला बैठ चुका था, मेरा दिल भी दहल चुका था। दरअसल मैंने देखा कि जिस आदमी का चेहरा मेरी तरफ घुमा हुआ था, उसका शरीर उसके उल्टे साइड में था। और उस आदमी को देखकर मैं अपनी आंखों को मसलने लगा। फिर जब मैंने अपनी आंखें मसलने के बाद सामने की तरफ देखा तो अब वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरी चलने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन किसी तरह मैं अपने सामान के पास पहुंचा और फिर मैं वहीं पर बैठ गया। तभी अचानक से पता नहीं कहां से मगर एक मांस का टुकड़ा आकर मेरे एक पैर के ऊपर पड़ा। वह मांस का टुकड़ा काफ़ी बुरी तरीके से सड़ रहा था। आज की अभी तक की रात मेरे लिए इतनी खौफनाक थी जैसे मैं एक डर के समंदर में डूबता हुआ ही जा रहा था। और उसके बाद मैंने सुना कि मुझे फिर से वह रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। फिर जैसे जैसे मैं उस बर्थ पर बैठता वैसे वैसे मुझे वह आवाज़ आने लगती, लेकिन इस बार मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बोगी के अंदर बीच में जाकर देख सकूं। और तभी मैंने देखा कि एक भिखारी चिल्लाता हुआ वहां पर आ गया और फिर एकदम से वह मेरे पास आ गया और उसने मुझसे कहा कि आज तुम भी फंस गए इस भयानक ट्रेन में, अब यह मौत की ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। उसकी बातें सच में हैरान कर देने वाली थी, लेकिन मैं तो उसी स्टेशन पर आया था जहां पर वही ट्रेन आती है, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था। फिर जब मैंने एक नज़र अपनी घड़ी पर मारी तो मैंने देखा कि रात के 1 तो अब बजने थे, यानी कि ट्रेन स्टेशन पर अब आने वाली थी। तो फिर मैं किस ट्रेन में बैठ गया था? वह पूरा का पूरा स्टेशन ही बिल्कुल ख़राब था, या फिर यह पूरी ट्रेन? आखिर कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उस वक्त मेरे लिए सबसे अहम था कि मैं किसी तरह अपनी जान बचाऊं। और तभी मैंने देखा कि एक कटा हुआ हाथ अचानक से ही मेरी गोदी में आकर गिर पड़ा। उस कटे हुए हाथ को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, मगर मेरी चीख की आवाज़ वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। मगर वह भिखारी आखिर जाते जाते मुझे क्या कह गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उसके थोड़ी ही देर बाद वह हाथ एकदम से वहाँ से गायब हो गया। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा था? कभी वह भयानक आदमी, तो कभी मांस का टुकड़ा, और तो और कभी यह कटा हुआ हाथ। सच में उस दिल दहला देने वाली रात में मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन तभी एक भयानक आवाज़ जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। दरअसल यह आवाज़ जो मुझे मेरा नाम पुकार कर पीछे की तरफ बुला रही थी, मगर यह आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरी तो रूह ही कांप उठी। यह आवाज़ बहुत ही भारी और काफ़ी खतरनाक लग रही थी। उसके बाद जब मैं उस आवाज़ की तरफ पलटा तो मेरी आंखें एक बार फिर खुली की खुली रह गईं। इस बार मैंने देखा कि इस बार वही आदमी जो मुझे पहले भी नजर आया था वही मेरे पीछे था, लेकिन इस बार वह ट्रेन की छत के ऊपर उल्टा टंगा हुआ था। इस बार उसका रूप और भी भयानक लग रहा था। उसकी खोपड़ी के अंदर कोई घाव सा था जिसके अंदर मक्खियां घूम रही थीं। उसके बाद मैं जल्दी से उस जगह से वापस बाथरूम की तरफ जाने लगा, क्योंकि वह मेरे लिए सबसे सेफ जगह थी। जब मैं बाथरूम के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बाथरूम के बाहर एक बहुत ही भयानक लड़की जिसकी मुंडी चारों तरफ घूम रही थी, वो वहीं बाथरूम के बाहर चुपचाप खड़ी हुई थी। अब मेरी सामने की तरफ कुआं और पीछे की तरफ खाई, क्योंकि सामने की तरफ वह हैवानियत की दुनिया की लड़की खड़ी थी और पीछे की तरफ वह भयानक हैवान। मेरा तो रास्ता लगातार मुश्किल हो रहा था। जब मैं यहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था तो मैं वहीं पर लगातार फंसता जा रहा था। तभी वह भिखारी एक बार फिर से मेरे करीब आया। इस बार उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे खींचते हुए
एक दरवाजे के पास लेकर गया। वह भिखारी देखने में पागल लग रहा था, लेकिन उसने मुझे एक समझदारी वाली बात कही जिसे सुनकर मैं भी हैरान रह गया। दरअसल उसने सिर्फ एक ही जवाब में मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। उसने कहा, अगर तुम्हें इस भयानक ट्रेन से अपनी जान बचानी है तो आगे वाले स्टेशन पर कूद जाना। इतना बोलकर वह भिखारी वहां से एक बार फिर एकदम गायब हो गया। मुझे उसकी बात पूरी तरीके से समझ में तो नहीं आई, लेकिन मैं इतना ज़रूर जान चुका था कि ट्रेन ज़रूर किसी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और फिर मुझे उसी स्टेशन पर कूद जाना है। लेकिन अगर ट्रेन रुकेगी तो मैं आराम से उतर भी तो सकता हूँ। उसने मुझे कूदने का नाम लिया था, इसका मतलब ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। मेरा तो दिमाग घूम चुका था कि ट्रेन उस स्टेशन पर रुकेगी या फिर नहीं, लेकिन अब मैं स्टेशन का इंतज़ार कर रहा था। मैं लगातार ट्रेन के दरवाजे से बाहर देख रहा था। अगर मैं उस जगह पर कूद जाता तो ऐसे में फिर मेरी हड्डी पसली एकदम बिखर जाती, इसलिए मैं स्टेशन के बिना तो कूदना ही नहीं चाहता था। फिर मैं सीट की तरफ जाने लगा था ताकि मैं अपना सारा सामान लेकर वहां से आ सकूं, लेकिन तभी पता नहीं कहां से मगर कुछ हाथ उस ट्रेन के अंदर आ गए। दरअसल कुछ काले हाथ ट्रेन के अंदर आ रहे थे, जिन्होंने मेरे पैरों को एकदम से जकड़ लिया और शायद अब स्टेशन भी आने ही वाला था और उसका अंजाम भी शायद यही था, क्योंकि शायद उन शैतानी शक्तियों को ये पता चल चुका था कि आज मुझे उस स्टेशन के बारे में पता चल गया है जहाँ पर मैं कूदने ही वाला हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने किसी तरह से अपने पैर छुड़वाए और मैं वहाँ से सीधा अपने सामान के पास पहुँचा। अपना सारा सामान लेकर मैं उल्टे पैर दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा ताकि वो मुझ पर अटैक ना कर सके। उसके बाद मैं जल्दी से दरवाजे तक पहुँच गया और तभी मैंने देखा कि बाहर की तरफ कुछ लाइट चल रही है। लाइटों से मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है, लेकिन ट्रेन वहाँ धीमी होने की बजाय वहाँ पर और भी स्पीड में गुजरने लगी। जब वह स्टेशन आया तो मैं चलती हुई ट्रेन के अंदर से नीचे कूद गया। जब मैं उस ट्रेन से नीचे कूदा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं किसी रोशनी के दरवाजे से होते हुए नीचे जा रहा हूँ। अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं किसी चीज़ से नीचे गिरा हुआ हूँ, और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अब मैं उस स्टेशन पर था जहाँ से मैं ट्रेन में चढ़ा था। लेकिन उसके बाद मुझे उस स्टेशन पर बहुत सारे आदमी चारों तरफ घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मैं वहाँ से एक टीसी के पास पहुँचा और फिर मैंने अपनी सारी घटना का जिक्र उसके साथ किया तो उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। वह पूरी की पूरी ट्रेन ज़मीन के अंदर समा गई, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। आज तक उस ट्रेन का कोई पता ही नहीं चल पाया। कहते हैं कि वह ट्रेन आज पाताल लोक के अंदर चली गई है और अब जिन आदमियों की मौत हो गई थी उनकी आत्माओं की वजह से वह ट्रेन आज भी 1 साल में एक बार यहाँ से गुजरती है। लेकिन उस ट्रेन के अंदर एक भिखारी भी है जो लोगों की मदद करता है, लेकिन कोई भी उस भिखारी का राज अभी तक नहीं जान पाया। तभी मुझे याद आया कि उस भिखारी की वजह से मेरी जान बच गई। मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों के साथ इस ट्रेन की वजह से काफ़ी हादसे हुए हैं, लेकिन भगवान का शुक्र था कि उस दिन किसी वजह से मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।